हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक, एक ही बचा इसमें। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे मुझे भूल तो नहीं गए, मुझे भूल तो नहीं गए तुम लोग, मुझसे परेशान तो नहीं हो गए। परसों मैराथन ली थी 6 घंटे में, वही हूं मैं, वही हूं जल्लाद, क्रूर, दुष्ट, तुम लोगों की नींदों को खा जाने वाला। मैं नींद चुराता नहीं हूं, मैं नींद को खा जाता हूं। वही हूं जिसको देख के तुम रात को 10 बजे रोते हो, गुरुजी आ गए, अब फिर क्लास लेनी पड़ेगी। ओ माय गॉड, तुम्हारे दिल दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। नहीं देखा जा रहा। अरे सुन लो, इतने रैप्टे पे लूंगा। अगर तुमने समय बर्बाद करने की कोशिश की। ये क्लास किस किस ने ली थी 6 घंटे की? ये क्लास 6 घंटे की किस किस ने ली थी परसों? क्या बता के चलाता है क्लास रोज रात 10 बजे होती है? बहुत माल लगेगी रोज रात 10 बजे नहीं आए, क्योंकि तुम सबके लिए तुम्हारे बड़े भैया ने एक क्लास और लगा दी है। तेरी आंखों का ये काजल निपटा दूंगा। पूरा स्टैटिक जीके कब लगा रखी है? दिख जा दिख जा, ओ दिख जा दिख जा, ओ दिख जा दिख जा। नहीं दिख रही। स्टैटिक जीके की क्लास भी लगा रखी मैंने तुम्हारे लिए 28 तारीख को, इस शनिवार, और वो 9-10 घंटे की होगी। इसमें तो 6 घंटे तुम्हें चेक कर रहा था। खत्म कर देंगे, खत्म। पेपर का क्या बना देंगे एक बार बताओ? पेपर का क्या बना देंगे हम और तुम मिलकर? सब लोग कमेंट में लिख दो भैया, क्या बना देंगे? सुअर बना देंगे, सुअर। चलो, मधुबनी चित्रकला का संबंध। आज बहुत अच्छे टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन मजा तभी आएगा, आहट टमाटर बड़ा मजेदार, अगर तुम उत्तर दोगे तब। ठीक है भैया। मधुबनी चित्रकला पूछिए तुमसे साथी, कलमकारी चित्रकला पूछिए, कलमकारी चित्रकला पूछिए, सौरा चित्रकला पूछिए तुमसे साथी, पिथौरा चित्रकला पूछिए, पिथौरा आर्ट, पिथौरा आर्ट, सांझी चित्रकला पूछिए, सांझी चित्रकला पूछिए। फटाफट फटाफट उत्तर बताइए। मधुबनी किसकी है? कलमकारी आंध्र प्रदेश, सौरा उड़ीसा, उड़ीसा की सौरा भी होती है, उड़ीसा की पट्टचित्र भी होती है, उड़ीसा की पट्टचित्र भी होती है। पिथौरा गुजरात, पिथौरा गुजरात, पिथौरा गुजरात, और सांझी उत्तर प्रदेश। मधुबनी याद रखिएगा बिहार की है। मधुबनी किसकी है? बड़े भैया बिहार की चित्रकला है। मधुबनी किसकी चित्रकला है? बिहार की चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी चित्रकला का संबंध, टिकुली चित्रकला बताइए, टिकुली चित्रकला बताइए। निर्मल पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तंजौर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तंजौर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। तो टिकुली चित्रकला यह भी साथी बिहार से संबंधित है। निर्मल चित्रकला यह तेलंगाना की चित्रकला है, तेलंगाना। जबकि तंजौर किसकी है? तमिलनाडु की। तंजौर किसकी है? बड़े भैया तमिलनाडु की। कलमकारी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? एक बार सभी लोग शेयर कर देना। यह क्लास रोज रात 10 बजे होती है, 100 बार बताया था तुमको मैराथन में। समझ रहे हो बच्चा? आगे, चौक पूर्णा, इसको कहते हैं चौक पूर्णा। यह चित्रकला किस राज्य की है? चौक पूर्णा चित्रकला किस राज्य की है? चौक पूर्णा चित्रकला यह किस राज्य की है? चौक पूर्णा। पट्टचित्र यह किस राज्य की चित्रकला है? पट्टचित्र यह किस राज्य की चित्रकला है? चौक पूर्णा पूछा है। केरल की हो जाती है कोलम, केरल की हो जाती है कोलम। सांझी और चौक पूर्णा, सांझी चित्रकला और चौक पूर्णा चित्रकला, सांझी और चौक पूर्णा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की है। पट्टचित्र उड़ीसा की है। यह सब क्वेश्चन आते नहीं आते? सब क्वेश्चन आते हैं। पिथौरा आर्ट बताइए, पिथौरा, पिथौरा कहां की चित्रकला है? तो याद रखिएगा पिथौरा गुजरात की, गुजरात की। तीसरे का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। कमला जट्टू
ये चित्रकला का संबंध बताइए। कमला जट्टू चित्रकला का संबंध बताइए। कमला जट्टू चित्रकला, कमला जट्टू। यहीं पर साथी जल्लीकट्टू, सांडों को काबू में करने का खेल होता है। सांड को काबू में करने का खेल, सांड को काबू में करने का खेल, सांड को काबू में किया जाता है। वही आपसे कमला जट्टू चित्रकला पूछ लिया है। याद रखिएगा साथी, यह जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, जबकि कमला जट्टू ये केरल में। अब कहोगे सर हमें बना दिया पागल, क्यों? हमसे कहा जल्लीकट्टू और उत्तर है केरल। अरे तो बेवकूफ तो पेपर बनाने वाला भी बनाता है। अगर तुम्हारे मन की बात हो जाए तो क्या है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, जबकि जो कमला जट्टू है वो केरल का है। कमला जट्टू किसका है? केरल की चित्रकला। तेलंगाना की चित्रकला का नाम बताइए। तेलंगाना की चित्रकला का नाम बताइए। तेलंगाना की एक फेमस चित्रकला है, तेलंगाना की एक फेमस चित्रकला, याद रखिएगा, निर्मल पेंटिंग और चेरियल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग और बड़े भैया चेरियल पेंटिंग। निर्मल पेंटिंग और चेरियल पेंटिंग। रंगोली चित्रकला किस राज्य की है? रंगोली चित्रकला किस राज्य की है? इस राज्य की एक और पेंटिंग होती है साथी, इस राज्य की एक और पेंटिंग होती है बहुत ही फेमस, वर्ली पेंटिंग। वर्ली चित्रकला भी इसी राज्य की है। वर्ली चित्रकला, रंगोली भी इसी राज्य की है, महाराष्ट्र। जबकि बिहार की क्या हो जाती है? मधुबनी, पटना कलम, मधुबनी, पटना कलम, टिकुली पेंटिंग। ये सारी की सारी किसकी है? बिहार की। उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा, उत्तर प्रदेश की पेंटिंग चौक पूर्णा। और साथी ब्रज क्षेत्र की चित्रकला है सांझी चित्रकला। गुजरात की याद रखिएगा पिथौरा आर्ट, गुजरात की पिथौरा। रंगोली और वर्ली कहां की है? यह महाराष्ट्र की हो जाती है। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसने बनाई थी? भारत माता की पेंटिंग यह मूल रूप से किसने बनाई है? भारत माता की पेंटिंग यह मूल रूप से किसने बनाई है? यह भी बताइए। जीसस की पेंटिंग किसने बनाई? जीसस की पेंटिंग किसने बनाई? जीसस की। हॉर्स सीरीज, दौड़ते हुए घोड़े, यह पेंटिंग की सीरीज कौन लाया? जीसस की सीरीज किसने बनाई? हॉर्स सीरीज किसने बनाई? हॉर्स सीरीज किसने बनाई? हॉर्स सीरीज किसने बनाई? हॉर्स सीरीज किसने बनाई? लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप। यह पेंटिंग किसकी है? लेडी विद द लैंप। यह साथी किसकी पेंटिंग है? लेडी विद द लैंप। यह किसकी पेंटिंग है? हॉर्स की सीरीज किसने बनाई? और जीसस। तो जीसस की साथी जेमिनी रॉय, जीसस की पेंटिंग जेमिनी रॉय। ठीक है भैया। हॉर्सेस सीरीज ये एमएफ हुसैन, हॉर्सेस सीरीज एमएफ हुसैन। लेडी विद द लैंप हेमेन मजूमदार, लेडी विद द लैंप हेमेन मजूमदार। अब सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी लोग बताना। जीसस की जेमिनी रॉय, हॉर्सेस सीरीज एमएफ हुसैन, लेडी विद द लैंप हेमेन मजूमदार। भारत माता की पेंटिंग अबिंद्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने। राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला की पेंटिंग किसने बनाई थी? यह राजा रवि वर्मा ने, यह राजा रवि वर्मा ने। यह किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मा ने। यह बताइए संविधान पर चित्रकारी किसने की है? मूल संविधान पर चित्रकारी, मूल संविधान पर चित्र किसने बनाए? तो लिख लीजिएगा नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। मूल संविधान पर चित्र किसने बनाए? नंदलाल बोस ने। यह सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। विश्व की पहली, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में, याद रखिएगा भारत में, भारत में प्रथम महिला सीएम, किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली महिला
राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। सभी लोग खींच के उत्तर दीजिए। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके, श्री मावो भंडार नायके, श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका की राष्ट्रपति थी। ये कहां की राष्ट्रपति थी? श्रीलंका, सॉरी प्रधानमंत्री। श्री मावो भंडार नायके ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। पहली महिला सीएम यूपी की सुचेता कृपलानी, पहली महिला सीएम उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल भी यूपी की सरोजिनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल भी कहां की है? यूपी की सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। सातवें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। यह क्लास रोज रात 10 बजे, परसों तुम्हें 6 घंटे की मैराथन भी दी, तुम लोगों ने पसंद भी बहुत की। सभी साथी आज इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। यह मेहनत और होगी। अगले शनिवार जो शनिवार आने वाला है, इस साल में घुसने से पहले पागलों की तरह मेहनत कर देंगे। बोलो मेरे साथ पागल हो जाओगे? पगलेट, दुनिया कहे पागल हो गया, तुम पागल अभी भी हो। समय को बर्बाद करने वाले पागल, मैं चाहता हूं रिजल्ट वाले पागल बनो। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? ओवरऑल अगर भारत की पहली महिला पूछता, भारत की प्रथम महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो याद रखिएगा जिनको नोबेल प्राइज मिला भारत की प्रथम महिला, तो हो जाता 1979 में मदर टेरेसा शांति का नोबेल प्राइज, मदर टेरेसा शांति का नोबेल प्राइज। लेकिन ये कहां? ये ओवरऑल पहला पूछा है। याद रखिएगा मैरी क्यूरी, इनको 2 मिले, एक 1903 में फिजिक्स और एक 1911 केमिस्ट्री। एक तो रेडियम तत्व की खोज के लिए और एक रेडियो धर्मिता की खोज के लिए। सी उत्तर नहीं होगा। यहां पर भारत का तो नाम ही नहीं है। कह रखा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को कब मिला? आप कहोगे बड़े भैया 1903 1911 एकमात्र महिला जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले, जबकि मदर टेरेसा जी को तो 1979 में। 8वें का उत्तर भी, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला बताइए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन है? मदर टेरेसा, शिरीन अबादी, मलाला यूसुफजई। यह याद रखिएगा साथी, ग्रेटा थनबर्ग। मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला कैलाश सत्यार्थी के साथ। याद रखिएगा शिरीन इबादी शांति के लिए 2003 में। यह पहली मुस्लिम महिला थी, यह पहली मुस्लिम महिला थी। 9वें का उत्तर भी, भारत की पहली मिस वर्ल्ड, भारत की पहली मिस वर्ल्ड बताइए। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी? भारत की पहली मिस वर्ल्ड याद रखिएगा रीता फारिया। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बताइए। अंतरिक्ष की सैर करने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष की सैर करने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष की सैर करने वाला साथी प्रथम व्यक्ति बताइए कौन था? अंतरिक्ष की सैर करने वाला, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर प्रथम कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर प्रथम कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, प्रथम कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको यह भी बताना है। चांद पर दूसरा कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर दूसरा कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। तो अंतरिक्ष की सैर करने वाला पहले थे यूरी गागरिन, रूस के यूरी गागरिन। ओवरऑल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति
ओवरऑल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, जबकि भारत के पहले थे राकेश शर्मा जी। भारत के पहले थे राकेश शर्मा। चांद पर पहला पैर रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकी थे, अपोलो 11 मिशन से गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकी, चांद पर पहला कदम इन्होंने लिखा। बच्चा चांद पर दूसरा कदम भी नहीं का था, चांद पर दूसरा कदम भी नहीं का था। ऐसा थोड़ी ना कि पहला रख के हवा में टांगे रखा। पूछता चांद पर दूसरा व्यक्ति, चांद पर दूसरा व्यक्ति पूछता चांद पर, भाई दूसरा व्यक्ति बताओ तो क्या बताते? सर बज एल्ड्रिन। चांद पर दूसरा व्यक्ति जो पहुंचा बज एल्ड्रिन। चांद पर पहला कदम, चांद पर दूसरा कदम, दोनों कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखे। 20 जुलाई 1969। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत की पहली बोलती फिल्म फर्स्ट टॉकिंग, इसको टॉकी बोलते थे, टॉकी। भारत की पहली फिल्म, भारत में हिंदी की पहली फिल्म, हिंदी या किसी भी भाषा की प्रथम फिल्म, ओवरऑल पहली फिल्म, ओवरऑल पहली फिल्म 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र। यह साथी मूक फिल्म थी, साइलेंट, मूक फिल्म थी साइलेंट। जैसे अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो साइलेंटली मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कैसे कहूंगा? पढ़ ले। ये तो चलो साउंड निकल गई। ऐसे साउंड ऐसा जब करेगा आदमी, ऐसा समझो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए, और टॉकिंग तो मैं कर ही रहा हूं पढ़ने के लिए। जब थोड़ा साइलेंटली समझे। ये राजा हरिश्चंद्र, इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। इसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के। ये मैं मूक में तुम्हें कहना चाह रहा था, पढ़ लो नहीं तो चीर फाड़ कर दूंगा पोस्टमार्टम सा, समझे? फिल्म थी ये भी एक, दादा साहब फाल्के। जबकि पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा 1931 में। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। इसके डायरेक्टर थे अर्दशीर ईरानी, इसके डायरेक्टर थे अर्दशीर ईरानी। चलो तुम अपने जीवन की अभी तक की सबसे एक फेवरेट फिल्म बताओ, जो तुम्हारी सबसे पहली फेवरेट फिल्म हो, जो तुम्हारी सबसे पहली फेवरेट फिल्म हो। मतलब टोटल अभी तक की 10 नहीं बतानी, एक बतानी है। मैं अपनी बता देता हूं, जैसे वो गाना नहीं है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तुम लोगों के लिए जी चाहे जिस चीज की तैयारी के लिए आवाज दो, हम थे यहीं हम हैं जहां, जीना यहां मरना यहां, सबसे बेस्ट मेरा नाम जोकर। कभी देख लो क्या कहानी है यार। 12 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अर्दशीर ईरानी इसके डायरेक्टर थे, अर्दशीर ईरानी इसके डायरेक्टर थे, अर्दशीर ईरानी इसके डायरेक्टर थे। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 यह भारत के अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 से बनते। भारत के अटॉर्नी जनरल याद रखिएगा सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है भैया। सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़। अनुच्छेद 76 से भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? रूस से छोड़ा गया था। भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बताइए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बताइए कौन थे? यह बताइए इसरो का गठन कब किया गया? इसरो का गठन कब किया गया?
इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो का गठन कब किया गया? साथी एक बार सभी से निवेदन है, अपने छोटे भाई बहनों से एक बार सब लोग शेयर कर देना। और इस 28 दिसंबर सब लोग लाइव रहना स्टैटिक जीके के लिए। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। जबकि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई जी, आर्यभट्ट साथी भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। जबकि याद रखिएगा अप्सरा भारत का प्रथम प्रायोगिक न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर था परमाणु रिएक्टर। पहला प्रायोगिक न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताइए। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम, इसका नाम था अप्सरा। राजघाट किन महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट किन महापुरुष का समाधि स्थल है? इसी प्रकार बताइए चैत्य भूमि यह साथी किन महापुरुष का समाधि स्थल है? चैत्य भूमि यह किन महापुरुष का समाधि स्थल है? यह किन महापुरुष का समाधि स्थल है? खींच कर लेकर चलिए। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल, बाबा साहब का समाधि स्थल, चैत्य भूमि मुंबई, बाबा साहब का समाधि स्थल, याद रखिएगा। जबकि राजघाट यह महात्मा गांधी जी का, राजघाट किसका? महात्मा गांधी जी का राजघाट। चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु, यह साथी आजाद पार्क प्रयागराज, जिसको पहले अल्फ्रेड नोबल पार्क कहा जाता था। और आज 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के तौर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? बड़े भैया राष्ट्रीय किसान दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय किसान दिवस। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। बाबा साहब की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको बताया है, खींचकर उत्तर दीजिएगा साथी, खींचकर उत्तर दीजिएगा। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन दिल्ली। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। बाबा साहब के समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। यह कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में चैत्य भूमि कहा जाता है, मुंबई महाराष्ट्र। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल साथी निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किन में से? यह बताइए। भारत की प्रथम भारत रत्न विजेता महिला, भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला, जिनको भारत रत्न मिला वो पहली महिला बताइए और किस वर्ष मिला? एटर्नल ट्रूथ इनकी किताब है, एटर्नल ट्रूथ करके इनकी किताब है। एटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ, एटर्नल इंडिया करके इनकी किताब है। और याद रखिएगा माई ट्रूथ यह भी साथी इनकी किताब है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का, यह 1971 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी। 1971 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला थी जिन्हें यह पुरस्कार मिला। ऑस्कर पुरस्कार कब से शुरू किए गए? ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। इन्हें साथी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था, गांधी फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर। यह बताइए लाइफ टाइम ऑस्कर किसको दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑनररी ऑस्कर किसको दिया गया? मानद ऑस्कर किसको दिया गया? तो ऑस्कर पुरस्कार जिनको अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जिनको अकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। बेटी तुम लोग थोड़ा सा संघर्ष में साथ नहीं दे रहे। तुम लोग चाहो तो इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो कि बड़ा भैया हमारा हर शनिवार मैराथन मार रहा हमारे लिए।
लेकिन तुम करोगे नहीं। एक बार सभी साथी मिलकर साथ जरूर दें कि कोई साथ दे ना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तो जलना सीख ले। 1929 से शुरू किए गए थे। भानु अथैया पहले भारतीय जिनको यह पुरस्कार दिया गया, और सत्यजीत रे, इनको याद रखिएगा साथी, मानद ऑस्कर दिया गया। 18 का उत्तर सी। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 1901 से 1968 तक कितनी श्रेणियों में नोबेल प्राइज दिए जाते थे? कितनी श्रेणियों में नोबेल प्राइज, कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे? कितनी श्रेणियों में नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में। तब साथी 5 श्रेणी में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार स्थापना 1968 में, लेकिन पहली बार 1969 में टिन बर्जेन और रेगनार फ्रिस्क को दिया गया था। 19 का उत्तर ए। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से? अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से? अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से? इसकी स्थापना बताइए कब की गई? इसकी स्थापना बताइए। इसमें धनराशि कितने वर्ष के प्रदर्शन के लिए, जिस वर्ष यह अवार्ड दिया जाता है उससे कितने वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उससे पिछले कितने वर्ष का प्रदर्शन देखा जाता है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई। 15 लाख रुपए दिए जाते और अवार्ड की साल से पिछले 4 वर्ष का प्रदर्शन देखा जाता है। अवार्ड की साल से पिछले 4 वर्ष का। यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। 1961 23 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है जो मूर्ति देवी अवार्ड भी जीतती है। 11 लाख रुपए का पुरस्कार है। आशा पूर्णा देवी यह पहली महिला थी। आशा पूर्णा देवी यह प्रथम महिला थी जिनको अवार्ड मिला। भालचंद्र निमाड़े 50वीं थे। जबकि याद रखिएगा अंग्रेजी का पहला अमिताभ घोष को 1965 में पहला दिया गया। किसको साथी? मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप जी को। 21 का उत्तर भी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत। प्रथम विजेता भारतीय, प्रथम विजेता भारतीय का नाम बताइए। प्रथम विजेता भारतीय, प्रथम संगीतकार विजेता बताइए। प्रथम भारतीय संगीतकार विजेता, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार विजेता, पहली ऐसी संगीतकार जिन्होंने यह पुरस्कार जीता हो। तो रेमन मैग्सेसे 1958 में पहली बार। प्रथम विजेता संत विनोबा भावे, संत विनोबा भावे, संत विनोबा भावे और एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी जी, ये पहली संगीतकार जिनको साथी भारत रत्न मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपने गायन का प्रदर्शन। और ये साथी पहली संगीतकार भी थी जिनको 1900 इन्हीं भारतीय विजेता एम.ए. सुब्बुलक्ष्मी। 22 का भी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र में? कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। यह कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका का विश्वविद्यालय, बाबा साहब ने यहां से पढ़ाई की है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो, पहले केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता था। पहले किसके क्षेत्र में दिया जाता था? बड़े भैया, केवल पत्रकारिता। अब पत्रकारिता, साहित्य, संगीत, तीनों में प्रमुख तो पत्रकारिता का है, लेकिन साथ ही साहित्य और संगीत में भी दिया जाने लगा है, सभी श्रेणियों में। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
पूछा है भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रथम विदेशी नागरिक बताइए जिनके पास विदेशी नागरिकता थी जिनको भारत रत्न दिया गया। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न जीतने वाले भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति बताइए। प्रथम 3 व्यक्ति भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम 3 व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम 3 व्यक्ति। सभी छोटे बड़े उत्तर दीजिए भाई। आप कहोगे सर प्रथम मरणोपरांत यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। 1954 से शुरुआत। पहली बार याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। किसे दिया गया? सी राजगोपालाचारी। एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। और किसे दिया गया? सीवी रमन जी को। सीवी रमन जी को। 24 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। गांधी शांति पुरस्कार। गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना। गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना। प्रथम विजेता भारत सरकार देती है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। भारत सरकार देती है। कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार है? 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है। गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज प्रथम विजेता थे जूलियस नीयेरे। याद रखिएगा तंजानिया के पहले राष्ट्रपति। तंजानिया के पहले राष्ट्रपति। तंजानिया के ये प्रथम राष्ट्रपति थे। तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति 1995 से। कब से साथी? 1995। ना 92 ना 93। 1995। जूता खाओगे? जूता बोलो। डू यू वॉन्ट टू ईट? नहीं ईट नहीं बोलो। डू यू वॉन्ट टू इंजॉय जूता? 10 नंबर का है। 10 नंबर का तोड़ दूंगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने आरंभ करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने आरंभ करवाया था? किन्होंने? तो याद रखिएगा गुरु रामदास जी ने। चतुर्थ गुरु गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना और साथ ही वहां पर हरमिंदर साहिब, श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेंपल का निर्माण। 26 का ए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। बेटा सभी लोग उत्तर दो बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुने हैं मैंने। रोज रात 10 बजे होती है और तुम लोग कितने बजे आते हो? 10:35 पर। अरे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी नहीं और तुम पहले लेट आने लगे। ते तो वो हो गई कि गधे को इंसान तो मैंने बना दिया लेकिन लात मारने की आदत नहीं छुटा पाया। इंसान बन जाओ इंसान। तोड़ दूंगा। कितने बजे आना है? बड़े भैया करेक्ट 10 बजे। यह साथी चंदेलों ने, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। कई जगह धंगदेव चंदेल और कई जगह इसको साथी विद्याधर के नाम से। 1025 ईस्वी के आसपास यह साथी कंदरिया, कंदरे का मतलब होता है गुफाओं का महादेव मंदिर। यह खजुराहो मंदिरों में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर समूह में यह पाया जाता है। खजुराहो मंदिर समूह में यह पाया जाएगा। और याद रखिएगा कई जगह इसको धंगदेव चंदेल लिखा है लेकिन मेरे विचार में विद्याधर ज्यादा सही है। और याद रखिएगा यह साथी नागर शैली में बने हैं। यह मंदिर किस स्टाइल में बने हैं? उत्तर भारत की नागर शैली में। राज राजेश्वर मंदिर जिसको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जिसको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका जो शिखर है, जो इसके शिखर पर साथी पत्थर लगा है वो साथी कई टन का पत्थर है। और कहते कि इसको उस जमाने में क्रेन तो होती नहीं थी तो मंदिर के शिखर तक इन्होंने साथी एक रैंप बनाया। क्या बनाया? रैंप। रैंप समझते हो ना, ऊंचाई पे जो चढ़ते हो फ्लाईओवर पे,
तो रैंप के सहारे आप कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हो। और फिर पत्थर को हाथी इत्यादि की मदद से इस रैंप से खिसका खिसका के मंदिर के शिखर पर, फिर हाथी नीचे उतर आए, रैंप को हटा दिया गया, मंदिर पूरा का पूरा। राजा राज प्रथम, चोल राजा राजा राज प्रथम, यह साथी तंजौर तमिलनाडु में। यह कहां पर है? तंजौर तमिलनाडु में। 28 का उत्तर ए। रामप्पा मंदिर किन भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर यह किन भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? याद रखिएगा, यह भगवान शिव जी को समर्पित है। रामप्पा मंदिर, भगवान राम जी से कंफ्यूज मत होना। रामप्पा मंदिर 2021 में विश्व धरोहर स्थल, 2021 में विश्व धरोहर स्थल, 2021 में विश्व धरोहर स्थल। रामप्पा मंदिर को कब साथी धरोहर स्थल घोषित किया गया? याद रखिएगा, रामप्पा टेम्पल जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। रेचाराला रुद्र करके एक व्यक्ति था, इसने इसको बनाया था। और साथ ही यह जो मंदिर है काकतीय स्टाइल में बना है, काकतीय स्टाइल में, तेलंगाना काकतीय, यह साथी भूमिजा या वेसर स्टाइल भी कह सकते हो, या वेसर शैली भी कह सकते हो। यह तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। 2021 में यूनेस्को, 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। ठीक है भैया, 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? जो खजुराहो के मंदिर है वो सारे नागर शैली में बने हैं। किस में बने बच्चा? उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? यहां पर भगवान शिव जी की सुंदरेश्वर के रूप में, और याद रखिएगा माता पार्वती की मीनाक्षी के रूप में पूजा होती है, तो मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। इस मंदिर का एक दूसरा नाम क्या है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, वैगई नदी के किनारे, वैगई नदी के किनारे। 31 का भी विरूपाक्ष मंदिर, यह कहां पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर, इसे मार दूंगा। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, हम्पी कर्नाटक। कहां पर स्थित है बाबू? हम्पी कर्नाटक। यह बताइए किन देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर यह छोटे किन देवता को समर्पित है? तुम बहुत कुछ कर सकते हो बच्चा, बस तुम अपने अंदर लगन ले आओ। 10 बजे क्लास, तो मतलब 10 बजे आओ। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? यह कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। भारत माता मंदिर कहां पर स्थित है? भारत माता मंदिर, यह बताइए तमिलनाडु का तट मंदिर या शोर टेम्पल महाबलीपुरम का किसने बनवाया? जो महाबलीपुरम या ममल्लपुरम जिसको पहले कहते थे, तमिलनाडु, इसका निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा, इसका निर्माण किसने करवाया? भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। तट मंदिर याद रखिएगा, पल्लव वंश के राजा, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन दो ने करवाया, जबकि कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम जो कि पूर्वी गंग वंश का राजा था, जो कि पूर्वी गंग वंश का राजा था। यह उतार लेना, शोर टेम्पल और साथ ही कोणार्क मंदिर। भगवान सोमनाथ जी का मंदिर कहां पर है? भगवान सोमनाथ जी का मंदिर अरब सागर के तट पर। भगवान सोमनाथ जी का मंदिर आप कहोगे बड़े भैया अरब सागर के तट पर। किस तट पर? आप कहोगे सर अरब सागर। नरसिंह देव, बेटे नरसिंह देव होंगे कोणार्क वाले, और शोर टेम्पल वाले होंगे आपके नरसिंह वर्मन। शोर टेम्पल के होंगे, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन महाबलीपुरम। नरसिंह वर्मन भी कह सकते हो दो, जिसको साथी राज्य सिंह भी कहते थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, इसे वृद्धेश्वर मंदिर भी कह देते,
इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कह देते हैं। वृद्धेश्वर, राजराजेश्वर, चोल वंश के राजाओं ने, किसने? राजराज चोल प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर। साथ ही ये सिंगल चट्टान से बना है, एक चट्टान से निर्मित है, एक चट्टान से निर्मित। यह कैसा मंदिर है? एक चट्टान से निर्मित। यह 50 रुपए के नोट पर है। यह किसके नोट पर है? 20 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के, 50 पे हम्पी, 10-20 पे हम्पी। साथ ही जो कैलाश टेम्पल है, इसका जो डिजाइन है वो किस नोट पर है? तो कैलाश टेम्पल का जो डिजाइन है वो शायद 20 रुपए का होना चाहिए या 50 का। इसका डिजाइन किस पर है साथी? एलोरा की गुफाएं, जो साथी 20 रुपये नोट है, एक पर हम्पी, बिल्कुल सही। यह 20 रुपए के नोट पर, 50 पर हम्पी होगा, 50 रुपए पर हम्पी। जबकि 100 पर रानी की वाव, 100 पर रानी की वाव, 200 पर सांची, 500 पर लाल किला। तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलोरा की गुफाएं वहीं पर है, एलोरा की गुफाएं ही साथ ही इसमें 20 रुपए के नोट पर है। तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण वन ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बिरला मंदिर कहां पर स्थित है? बिरला टेम्पल कहां पर स्थित है? सभी लोग खींचकर उत्तर दीजिए, बिरला टेम्पल कहां पर स्थित है? बिरला टेम्पल यह नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली। मां कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? अंबुबाशी मेला लगता है यहां पर। साथी याद रखिएगा, इस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। अंबुबाशी मेला लगता है, इस मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। नीलाचल पहाड़ी पर गुवाहाटी में स्थित है। नीलाचल पहाड़ी पर मां कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी असम में। कहां पर है साथी? गुवाहाटी असम। अंबुबाशी मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। तो कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है? असम में। 38 का उत्तर सी। वृद्धेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? वृद्धेश्वर मंदिर यह किस मंदिर स्टाइल का उदाहरण है? वेसर शैली के मंदिर कर्नाटक में पाए जाते हैं, जैसे रामप्पा, जैसे साथी रामप्पा मंदिर, यह तेलंगाना का है, तेलंगाना का है। इसी प्रकार यह दक्षिण भारत के मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर, जबकि खजुराहो के मंदिर उत्तर भारत के ये नागर शैली में पाए जाते हैं। 39 का सी आपका बिल्कुल सही है। अयोध्या का भगवान श्री रामलला जी का मंदिर यह किस शैली में बन रहा है? बेटा सबके लिए ये एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी, सभी के लिए सोचो तो सही, इससे बाहर क्या आता है? भगवान अयोध्या जी में बन रहा है भगवान श्री रामलला जी का मंदिर, यह नागर शैली में बन रहा है। किसमें बच्चा? नागर शैली में। दुल्हन का शौचालय किसकी पेंटिंग है? दुल्हन का शौचालय यह साथी ब्राइड्स बाथरूम, ब्राइड्स बाथरूम नाम से इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी। यह किसकी पेंटिंग है? तैयब मेहता, तैयब मेहता की बिल्कुल नहीं। राजा रवि वर्मा बिल्कुल नहीं। एक अमृता शेरगिल थी। क्या थी? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल इन्होंने दुल्हन का शौचालय नाम से पेंटिंग बनाई थी। अर्जुन और सुभद्रा यह किसकी पेंटिंग है? शकुंतला और दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला। यार मच्छर खा रहा, परेशान कर दिया इसने, कातिल हो रहा है, खून चूस रहा है। ही बिकेम खूनी, साले काट डालूंगा, दिख गया तो मसल दूंगा। दुष्यंत और शकुंतला की पेंटिंग, दुष्यंत और शकुंतला की पेंटिंग, अर्जुन और सुभद्रा की पेंटिंग, यह राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग। महिषासुर किसकी पेंटिंग है? महिषासुर नाम से किसने पेंटिंग बनाई? अब बताइए, हॉर्स सीरीज कौन लेकर आया था? थोड़ी देर पहले पेंटिंग का नाम बताया था। हॉर्स सीरीज किसकी थी? जीजस नाम की पेंटिंग किसकी थी? जीजस नाम की पेंटिंग किसकी थी? जीजस नाम की पेंटिंग, जीसस याद रखिएगा, जेमिनी रॉय,
जीजस किसकी पेंटिंग थी? जेमिनी रॉय। और हॉर्स सीरीज एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन। महिषासुर तैयब मेहता, में से मेहता, में से महिषासुर, में से मेहता, में से महिषासुर, तैयब मेहता की पेंटिंग है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, यह बताइए। अफ्रीका महाद्वीप से पहला महासचिव कौन था? एशिया महाद्वीप से पहला महासचिव कौन था? एशिया महाद्वीप से पहला महासचिव, यह बताइए। कर्ट वेल्डहेम, कर्ट वेल्डहेम, यह कहां के थे? यह बताइए। 1961 में किस महासचिव को शांति का नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार। तो देखिए, अफ्रीका से थे बुतरस घाली, बुतरस घाली, घाली करके नाम था इनका, बुतरस घाली। ये इजिप्ट के थे, मिस्र के, मिस्र अफ्रीका में। यू ठांट तीसरे थे म्यांमार के, म्यांमार एशिया में, बर्मा था तब नाम। कर्ट वेल्डहेम ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है भैया। जबकि 1961 में डैग हैमर्सकजोल्ड, डैग हैमर्सकजोल्ड, ये याद रखिएगा, स्वीडन नामक देश के थे, स्वीडन। तो पहले कौन थे? ट्रिगवे ली। पहले कौन थे? ट्रिगवे ली। कहां के? नॉर्वे के थे। 44 का उत्तर क्या चाहता है? ये आपका बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। देखिए, 9 साल का कार्यकाल होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज कितने होते हैं? 15। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग, नीदरलैंड। हेग, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी संयुक्त राष्ट्र के सारे अंग न्यूयॉर्क में, ये नीदरलैंड में। पहले बने थे साथी BN राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान सभा के सलाहकार जो थे। नागेंद्र सिंह, ये साथी यहां के अध्यक्ष भी बने। एक पाठक, पाठक करके थे, RS पाठक, ये भी। और चौथे दलवीर भंडारी, अभी भी हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय जो थे वहां के साथी मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट बने। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। भौतिकी में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय बताइए कौन थे? फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय, फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय। यह बताइए किस तारीख को मैं समस्त स्टडी जीके की मैराथन लेकर आ रहा हूं? कौन से दिन, किस तारीख को? देखता हूं तुम लोग कितने सीरियस हो। मैं तुम्हारी आदत, तुम मेरे मन की बात समझ रहे हो, जो मेरे मन में चल रहा है तुम्हारे लिए। इस आग को महसूस करना चाह रहे हो? इस आग को छूना चाह रहे हो? छुओ मत, जल जाओगे। महसूस करो बस, तापो दूर से और पढ़ो उस ताप से, तपिश से। याद रखिएगा, सीवी रमन, सीवी रमन, 1930 में सीवी रमन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। पद्म भूषण पाने वाले पहले क्रिकेटर, पद्म भूषण पाने वाले पहले क्रिकेटर। 28 तारीख, 28 दिसंबर शनिवार, 28 दिसंबर शनिवार, 28 दिसंबर शनिवार, रात 9 से सुबह 6। कम से कम 1200 क्वेश्चन कराऊंगा, समस्त स्टैटिक जीके का ऐसा पोस्टमार्टम करके क्रियाक्रम। सर सीके नायडू, सीके नायडू जी थे। 48 का भी। भारत के पहले गृह मंत्री बताओ, भारत के पहले गृह मंत्री बताओ, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री। अबुल कलाम आजाद, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और पंडित नेहरू पहले विदेश मंत्री भी थे। विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी इन्हीं के पास था। पंडित नेहरू जी के पास ही विदेश मंत्रालय का प्रभार भी था, विदेश मंत्रालय का प्रभार भी था। सरदार पटेल जी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल,
31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, 50वां। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष। आप ये बताइए, महिला आयोग अधिनियम कब आया? महिला आयोग अधिनियम कब आया? महिला आयोग अधिनियम कब आया? यह बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? वर्तमान बताइए, वर्तमान कौन है? वर्तमान एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वर्तमान अध्यक्षा बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षता किसके पास है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षता 1990 में अधिनियम आया, 1990 में अधिनियम, 1992 में स्थापना हुई, जनवरी 1992 में। पहली अध्यक्ष बनी जयंती पटनायक। पहली अध्यक्ष कौन बनी? जयंती पटनायक। पहली अध्यक्ष कौन बनी? अरे जयंती पटनायक। और रेखा जी तो रिटायर्ड हो गई। अरे रेखा उत्तर दे रहे हो? रेखा उत्तर दे रहे हो? रेखा उत्तर दे रहे हो? नेशनल वुमेन कमीशन या राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो अध्यक्षता है रेखा शर्मा इनसे पहले थी। वर्तमान में याद रखिएगा इसकी अध्यक्षा है, क्या नाम है? विजय किशोर, विजया किशोर। क्या नाम है वर्तमान में? विजया किशोर, विजया किशोर, विजया किशोर। वर्तमान में कौन है? विजया किशोर। मजा आ रहा है? एक बार सभी लोग उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। धर्म की स्वतंत्रता किस संविधान अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? किस संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? अभी तुम लोगों के लिए एक जानकारी वाली बात बता दूं, एक जानकारी बेटा, आप सभी के लिए एक विशेष क्लास लगा रखी है आज से, बंदे में है दम सीरीज, जो तुम्हारे सबसे बेकार टॉपिक है। केवल इस क्लास में हमारे गुरुजी विपुल सर तुम्हें जितना कराएं, आज विपुल सर की है, कल प्रीति मैम की है, एक एक टीचर की। जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ के लिए भी। दो टॉपिक, एवरेज और साथ ही प्रॉफिट लॉस, औसत लाभ हानि पूरे। जितने सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, इन पे भरोसा करो, ये क्लास ले लो मेरे तुरंत बाद। और इसका नाम भी क्या रखा है एक बार सभी लोग कमेंट्स कर दो। और तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं विपुल सर। ये जो क्लास तुम लोग मेरी देख रहे हो, इसी क्लास में, विपुल सर की क्लास में तुम्हें जाके बस ये लिख देना, क्यों कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए 11 बजे जगेगा? क्या कोई तुमने दुनिया में टीचर देखा जो 11 बजे पागल हुआ पड़ा है? एग्जाम के समय पर तुम्हें मैराथन लगाने वाले हजारों मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले तैयारी कराने वाले, शेर के बच्चों को पढ़ाने वाले शेर के बच्चे। यह क्लास साथी, इस क्लास का लिंक मैंने यहां पर लगवा रखा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपने बड़े भाई को कुछ मानते हो, यह क्लास तुम्हें लगेगा तुम थकोगे, तुम्हें दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, इंस्टाग्राम चलाने का मन करेगा। लेकिन याद रखना कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तुम ये सोच लेना और जाके यहां से सीधे इस क्लास के लिंक में सीधे जाके यहां पर कमेंट कर देना। ये जो आपको कमेंट आ रही है, सर बंदे में है दम। बेटा गुरु वो शक्ति है, तुम उसकी मेहनत तुम नहीं जानोगे। मां सरस्वती इस मेहनत का फल स्टूडेंट को देती है। बाबा खाटू श्याम जी के सामने कह रहा हूं मैं तुमसे, पेपर से कुछ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा से मेहनत हो रही है, आत्मा से कभी खाली जा ही नहीं सकता बार। बस तुम लोग क्लास ले लो, जाग जाओ तुम लोग। देखो दुनिया अपना समय बर्बाद कर रही है, तुम जाग जाओ और अपने आप से कह दो कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जाके लिख दो, बंदे में है दम। जब भी तुम्हें नींद आए, कुछ भी लगे, मन थका हुआ, बंदे में है दम, बंदे में है दम, बंदे में है दम, बस। और उसके लिए कुछ नहीं करना, यहां से सीधे चले जाओ। ये मेहनत दर्शाई जा रही है। थ्योरी थ्योरी कह रहे थे ना, लो टॉपिक वाइज क्लास लगा दी, अब पढ़ लेना। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, सामने नहीं हो तो तुम्हें बिठा के पढ़ा देता। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड जरूर कर लेना। एसआई कांस्टेबल आदि की, दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी क्लासेस है। कोशिश करें कि आप सभी लोग इंतजार ना करें, दिल्ली पुलिस के बैच से फर्स्ट डे से जुड़े या अपने किसी साथी को जरूर रिकमेंड करें। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी दिल से आशीर्वाद। मेरी सारी मेहनत का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद। जाके सर की क्लास में लिख दो, बंदे में है दम। देखो लिख रहा है बच्चा, बंदे में है दम। क्या नाम है? आरव। बंदे में है दम, छोटू। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।